हेलो डिवाइन सोल। जब मैं देखना चाहती हूँ कि फुल मून कल था, फुल मून का इफेक्ट कई दिनों तक रहता है, मैं देखती हूँ डीएम डीएफ पर इस एनर्जी का क्या असर पड़ा है। तो दोनों के मैं अलग अलग वो करूँगी, डेक को दो हिस्सों में बांटूंगी, देखूंगी डीएफ किस एनर्जी में है, क्या असर पड़ा है डीएफ पर, डीएम पर क्या असर पड़ा है। तो सबसे पहला कार्ड है वाओ। आपके डीएम के ऊपर इस फुल मून का बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है। वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपको मैसेज भेजना चाहते हैं। अगर कोई डीएम देख रहे हैं, भाई भेजो, आपको रोका किसने है, आप ही की डीएफ है, जन्मों जन्मों की आपकी आत्मा है, जन्मों जन्मों का साथ है। तो भाई झिझक कैसी, दूरी कैसी, क्योंकि इस दूरी को पार करने के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। जो चीज़ें आपके अंदर नेगेटिव है, गिल्ट है, फियर है, ईगो है, तो ये चीज़ें बाहर निकाल कर फिर ही अपनी डीएफ के साथ बात कर सकते हो। तो यूनिवर्स उतनी देर आपको बात करने की हिम्मत नहीं देगी। इन चीज़ों को निकालना आपकी जिम्मेवारी है। तो और देखती हूँ आगे। जहाँ पर है 6 नंबर, 6 नंबर क्या होता है, वीनस का। इस फुल मून का असर आपके डीएम के ऊपर ये पड़ा है। वो आपको बताना चाहते हैं कि ये मेरे प्यारे डीएफ, मैंने पहले आपके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया और लोगों को मैंने सर्व किया। देखो एक इंसान है, इधर सर्व कर रहा है, इधर कोई बैगर की तरह बैठा है। आपके डीएम ने पहले ऐसी हालत की होती है, लेकिन अब नहीं करेंगे। तुला है, अब बैलेंस रखेंगे। बैलेंस का मतलब अपनी फैमिली में, दोस्तों में, मित्रों में, आप में, उनको पता है कि मुझे सभी को साथ लेकर चलना है। अब उनको समझ आ गई है। 6 नंबर शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है। वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अब वो आपके साथ इंसाफ भी करेंगे, पहले जैसा सलूक नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे। फुल मून का ये इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपके बिना अधूरा हूँ, मुझे बहुत दर्द मिल रहा है। उनको समझ में आता है कि जितना दर्द मैंने अपने डीएफ को दिया है, अब उनको एहसास होगा कि मेरे डीएफ ने मेरे लिए कितना दर्द झेला है। क्योंकि हद से पार हो जाती है डीएफ अपने डीएम के लिए दर्द झेलने के लिए। अब उनको भी उतना ही झेलना है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कुदरत का एक लॉ होता है। जो इंसान एक दूसरे को दर्द देता है, क्योंकि डीएफ को तो बिना कसूर के ही दर्द मिला होता है ना। वो तो इतनी नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है, इतना प्यार करती है उस इंसान को। पूरी दुनिया एक तरफ, उनके डीएम एक तरफ, लेकिन वो इंसान अपने डीएफ को भी दर्द दिए बिना नहीं रह सकता। ये भी एक बहुत डीप एक कनेक्शन होता है, ये भी उसकी ड्यूटी होती है। वो आप हमें डीपली समझाना चाहते हैं, क्योंकि डीएफ पहले बहुत चीज़ करती है, पीछे भागती है। डीएम का मतलब यही होता है, वो हमारे टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं। उनका समझाने का मतलब यही होता है कि आप 3D लाइफ का प्यार करने के लिए नहीं आए हो। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परमपिता परमात्मा ने आपको एज ए वॉरियर चुना है। तो इसीलिए आपका फ़र्ज बनता है आप अपनी भक्ति में लीन हो जाओ, मेरे ऊपर ध्यान मत दो। इसीलिए वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे आप दोनों एक दूसरे से दूर जाएं। करवाती तो यूनिवर्स है, लेकिन एक्शन तो डीएम ने ही लेना होता है ना, आपको अपने आप से दूर करने के लिए। लेकिन उसके बाद वो दर्द में चले जाते हैं, उनको भी बहुत दर्द मिलता है। जिन लोगों के कारण उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, आपकी बात नहीं सुनी, जो आपका हक बनता था, आपको कमिटमेंट नहीं दी, वही लोग उनकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। अब उनको दर्द का एहसास होता है कि ये दर्द कितना डीप है। ये इस जर्नी का दर्द एक असहनीय दर्द होता है, 3D लाइफ का दर्द नहीं होता। जितना हाई लेवल का प्यार होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, उतना ही लेवल हाई दर्द मिलता है हमें, दोनों सोल्स। डेथ है। तो आगे इस फुल मून में जो भी उनके अंदर नेगेटिविटी सी, नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव विचार थे, नेगेटिव चीज़ें थी, वो सभी ख़त्म हो जाएगी। डेथ का मतलब उनकी मौत हो जाएगी, वो चीज़ें दूर हो जाएगी। उसके बाद वो आपके पास आएंगे। जितना दर्द आपने झेला है, उतना डीएम को भी झेलना पड़ता है। आगे है द हाई प्रिस्टेस। तो जहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है 2 नंबर का है, तो वो इस कार्ड के मैं 2 मीनिंग लूँगी। एक तो उन्होंने सोच विचार कर लिया है कि मेरी डीएफ है, मेरी डीएफ ने पोजीशन बहुत अच्छी हासिल कर ली है, अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रही है, ज्ञान हासिल कर रही है। एक लेडी है, आगे रेड क्रॉस का निशान है, हाथ में बुक है। बुक है ज्ञान का प्रतीक, रेड क्रॉस है कि मेरी डीएफ दूसरों की भी सेवा कर रही है। दूसरों को जो हमारा सोल पर्पज होता है, इसीलिए हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी दी जाती है। उनको भी ये समझ में आ जाता है। लेकिन इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि आपके डीएम के ऊपर किसी
बड़ी उम्र की लेडी का ज़्यादा मतलब असर हो रहा है, वो आपके पास आने से रोकती है, लेकिन वो रुकेंगी नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल सारी जर्नी है। ये 3D वर्ल्ड के लोगों का इस जर्नी पर कोई असर नहीं होता। तो तकरीबन एक कार्ड में और ले लेती हूँ। वाह, द लवर्स, तो यही आना था। 6 नंबर है, देखो 6 इसकी एनर्जी है, तो आप इसको क्लेम भी कर सकते हो। आपके डीएम बैलेंस करेंगे आपके साथ, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको। उनको पता है कि हमारा रिश्ता कोई ऐसा वैसा नहीं है, हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। उनको भी अंदर से एहसास हो रहा है। ये कार्ड पूरा प्यार से भरा हुआ है। न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि इस जर्नी के बारे में उनको पूरा ज्ञान है, उनकी आत्मा को तो पहले ही पता होता है। तो अब मैं डीएफ के बारे में देखती हूँ कि डीएफ के ऊपर इस फुल मून का क्या असर पड़ा है। 6, देखो 6 के नंबर की कितनी एनर्जी आ रही है। 6 नंबर वीनस का होता है, तो आप क्लेम करो, इसको जल्दी से क्लेम करो, आपका रियूनियन हो जाएगा। परमानेंट रियूनियन भी हो सकता है, हारमोनियस यूनियन भी हो सकता है। देखो कितनी प्यारी एनर्जी है 6 की। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू फुल मून। तो जहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर होता है वीनस का, तो आप जो डीएफ है वो भी बहुत प्यारी एनर्जी है, वो एनर्जी में है, वो अपने डीएम के साथ ही चलना चाहती है। उसको पता है कि जो मेरी आदि सोल है, मैंने उसको साथ में लेकर चलना है, कि दोनों ने कंटेक्ट किया होता है कि हम इस धरती की सेवा करेंगे। उनका सोल पर्पज होता है प्रकृति की सेवा करना। तो वो मतलब अच्छे तरीके से तब करने लगेंगे जब उन दोनों की सोल मर्ज हो जाएगी। तो डीएफ को भी उनके साथ रह जी चलना चाहती है, उनको याद करती है 24/7, लेकिन चेज़ करना छोड़ देती है। यूनिवर्स उनको अंदर से इतना ताकतवर बनाते हैं, लेकिन नहीं भी चेज़ नहीं करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। द चैरियट, तो ये शिव शक्ति का कार्ड है। एक ब्लैक है, एक वाइट है। हमने ब्लैक चीज़ों को बाहर निकाल कर लाइट में लेकर जाना है। डीएफ जी 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है? केतु का है। केतु क्या करते हैं? हमारे स्पिरिचुअल बनाते हैं। डीएफ पूरी स्पिरिचुअल हो चुकी है, परमपिता परमात्मा यूनिवर्स को सरेंडर करके नाल अटैच हो चुकी है, अपनी एंजल के साथ भी अटैच हो गई है, स्पिरिट गाइड्स के साथ भी अटैच हो गई है। तो ये चैरिट का कार्ड है, तो यहाँ ये पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी का कार्ड है। उसने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। ये छड़ी है, ज्ञान की छड़ी है, तो मतलब काफ़ी हाई पोजीशन में चली गई है इस फुल मून में। इस फुल मून का इसका मतलब डीएफ के ऊपर पॉजिटिव ही असर पड़ेगा। और देखती हूँ, तो जहाँ पर 8 नंबर है, 8 नंबर इसका यहाँ पर क्या शो करता है? तो फुल मून का पर जो डीएफ ने अपने पिछले टाइम पे काम किया होता है अपने ऊपर, तो यूनिवर्स शनि देवता उसको उसका फल देंगे, फल भी अच्छा देंगे। जी प्यार के कप हैं, वो शांति में चली गई है। शांति में इंसान कब जाता है? जब उसको पीस चाहिए होती है, अंदरूनी शांति चाहिए होती है। इस फुल मून पर डीएफ को बहुत कुछ मिलने वाला है, जो पिछले टाइम में उसने मेहनत की है। क्योंकि जो हम अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो यूनिवर्स ने उसका फल हमें देना ही देना है। नाइट ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर एक सेनापति है, उसने पेंटिकल को बहुत प्यार से पकड़ रखा है। इसका मतलब डीएफ ने जो अपनी जर्नी है, पूरा येलो कलर ज्ञान से भरा हुआ कार्ड है, वो अपनी जर्नी पर स्मूथली चल रही है। एक सेनापति का क्या फ़र्ज बनता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। अब डीएफ को भी इस फुल मून का ये असर हुआ है, डीएफ को भी कुछ बातें जो पहले नहीं समझ आई थी, अब इस फुल मून के बाद समझ आ जाएगी कि मैं क्या करने के लिए दुनिया पे आई हूँ। पूरी प्रकृति की सेवा करनी है, तो ये इसी में हमारा सोल पर्पज छुपा होता है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।